हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू OCR.com। हम सीख रहे थे जावास्क्रिप्ट एंड आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर नोन एज अरेज। अब जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो अभी तक हमने देखा कि हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे कि रियल लाइफ में भी कुछ अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए अकॉर्डिंग टू द यूज़र केसेस हम लोग अलग अलग टाइप के कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी जब भी डेटा हमें अलग अलग फॉर्म में मिलता है तो हमें अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना होता है। अब जनरली जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स वर्ड सुनते हैं बहुत ही हाई फाई कॉम्प्लेक्स सी चीज़ आ जाती है माइंड में, बट डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है बट एक लॉजिकल तरीका है डेटा को अरेंज करने का। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास बुक्स होते हैं राइट, तो आप बुक्स को एक बैग में भी रख सकते हो। तो जब आप बुक्स को बैग में रखते हो तो कैसे होता है, एक के ऊपर एक बुक रखते हैं और उसको बैग में डाल देते हैं। लेट सपोज आप बुक में नए नए कवर लगाए हुए हो तो क्या करते हैं हम लोग जनरली कभी कभी बुक को पूरा ऐसे स्कैटर करके भी रख देते हैं ताकि स्पेशली बुक फेयर्स में, ताकि बुक के जो हेडिंग्स है वो दिखे यूज़र्स को। तो वैसे ही अगर हमें लेट सपोज बुक को रैक पे रखना है तो वैसे ही हम लोग बुक को मे बी कैटेगरी वाइज अरेंज करके रखेंगे। तो सेम चीज़ हम रख रहे हैं बुक्स, बट अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से रख रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का भी कुछ ऐसा ही काम है। कभी कभी क्या होता है कि हम डेटा को एक के ऊपर एक रख देते हैं, आगे जाके कभी पढ़ेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है। कभी हम लोग डेटा को जस्ट वन बिहाइंड दी अदर रखते जाते हैं, वो लिंक लिस्ट की तरह भी काम करता है। इवन अरेज का भी समथिंग सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही जब भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं कुछ लॉजिकल तरीक़ों से ताकि हम उन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, एफिशिएंटली ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो दैट इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर। एंड उन्हीं में से एक डेटा स्ट्रक्चर हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि है अरेज। तो आइए देखते हैं अरेज का क्या काम है और जावास्क्रिप्ट में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो हम लोग अरेज का एक ओवरव्यू देखेंगे जो कि बेसिकली हमने देख भी लिया है। फिर कैसे अरे को क्रिएट करना है और उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है वो देखेंगे। उसके बाद अरे ट्रैवर्सल, मतलब कि अरे में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग वन बाय वन कैसे ट्रैवर्स करके एक्सेस कर सकते हैं वो देखेंगे। और फिर कुछ कॉमन ऑपरेशंस और फंक्शंस जो कि जावास्क्रिप्ट के अरे सपोर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो लेट्स सपोज हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें सारे स्टूडेंट्स का नेम स्टोर करना है ताकि मे भी उनका हम लोग रोज़ अटेंडेंस मार्क कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज अभी तक हम लोग वेरिएबल वाला अप्रोच जानते थे राइट। तो लेट्स सपोज एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक करके एक वेरिएबल बनाएंगे, नेम स्टोर करेंगे। लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि नेम1 और उसके अंदर कुछ भी नाम स्टोर कर देंगे, मे बी राम। मे बी एक और दूसरे स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, नेम2 नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, उसके अंदर कुछ और स्टोर कर लेंगे, मे बी गीता। सिमिलरली एक और थर्ड स्टूडेंट का नेम स्टोर करने के लिए मे बी एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं नेम3, उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं मे बी सैम, समथिंग लाइक दिस। तो इसी तरीके से लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, तो कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। इसी तरह जाते जाते हम लोग एक नेम 50 नाम का वेरिएबल बना लेंगे एंड जिसके अंदर जो भी हमारा 50th स्टूडेंट होगा उसका नेम हम लोग स्टोर कर लेंगे, मे बी जैमी और समथिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स का नेम स्टोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत है कि हम लोगों ने 50 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। एक दिक्कत ये, दूसरा दिक्कत ये कि अगर हमें सबका नेम कस्टमाइज सपोर्ट के थ्रू स्टोर करना है, मतलब कि यूज़र से इनपुट लेते जाना है, तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा। इनपुट फंक्शन से हम लोग इनपुट ले लेंगे, नेम1 में स्टोर करेंगे, फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे, इनपुट से नाम एक्सेप्ट कर लेंगे, नेम2 में स्टोर कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नेम3 में, एक्सेप्ट करेंगे नेम4 में एंड सो ऑन। तो इमेजिन करके देखो, पिक्चर करके देखो, हमें कितने लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ जाएंगे हर स्टूडेंट के लिए, एटलीस्ट 2-2 लाइन ऑफ कोड, यानी कि
एक ही लाइन ऑफ कोड लेके चलो तो 50 लाइन्स ऑफ कोड हमें स्टोर करने पड़ जाएंगे या फिर लिखने पड़ जाएंगे। लूप्स का भी यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेम जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग है, राइट। तो ये काफ़ी इनएफिशिएंट प्रोसेस है। एंड उसके बाद भी अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेट सपोज हमें सारे के नाम के आगे कुछ टाइटल लगाना है, मे बी कुमार और समथिंग लाइक दैट, तो वो करना भी काफ़ी इनएफिशिएंट होगा। हमें एक एक करके वेरिएबल्स को एक्सेस करना पड़ेगा एंड देन मे बी कुमार या जो भी हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं वो करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं जो कि परफॉर्म कर तो पाएंगे हम लोग टेक्निकली, बट इट विल नॉट बी एफिशिएंट। देखेंगे हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहीं पे ऑल्टरनेटिव आता है समथिंग कॉल्ड एज अरेज। तो आप सिचुएशन देख रहे हो कि हमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है एक साथ। एंड यहाँ पे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, हमें जितने भी डेटा है उतना वेरिएबल नेम्स भी लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तो हमें पता है भैया कि 50 स्टूडेंट्स है तो 50 वेरिएबल्स बना लिया, बट व्हाट इफ हमें ये भी नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं। बिकॉज जनरली क्या होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो क्या आप करते हो, जेनरिक बनाते हो, हार्ड कोडिंग अवॉइड करते हो। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम कैसे उतने वेरिएबल्स बना पाएंगे, राइट। आई होप यू आर एबल टू पिक्चर द प्रॉब्लम। अब दिस इज वेयर एंटर्स द अरेज। अरेज क्या बोलता है कि भैया तुम क्या करो कि एक ही वेरिएबल बनाओ। लेट्स सपोज हमने एक ही वेरिएबल बना लिया है कॉल्ड एज नेम्स। अब इसी वेरिएबल में क्या करो, जितने नेम्स तुमको स्टोर करने हैं करते जाओ। ओके, इसी वेरिएबल में स्टोर करते जाओ। लेट्स सपोज हमें पहला जो नेम स्टोर करना था वो राम था, हमने राम भी इसी में स्टोर कर लिया। हम दूसरे स्टूडेंट का नेम गीता, वो भी इसी में स्टोर कर लिया। तीसरे स्टूडेंट का नेम सैम, वो भी इसी में स्टोर कर लिया। एंड नॉट ओनली दैट, ऐसे ही करके हम लोग सारे 50 स्टूडेंट्स का नाम हम इसी में स्टोर कर पाए। तो हमने कितने वेरिएबल्स बनाए यहाँ पे, वेरिएबल्स यहाँ पे हमने बस और बस एक बनाया है जो कि है नेम्स। बट हम लोग कितने डेटा स्टोर कर पाए हैं, वी हैव बीन एबल टू स्टोर मल्टीपल डेटा, 50 इन दिस पर्टिकुलर केस। अब अरेज में आप सोच रहे होगे कि भैया ओके ठीक है, बट हम लोग अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अरे बनाना हम जब सीखेंगे तो ऑफकोर्स एक्सेसिंग भी सीखेंगे, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अरेज के बारे में मैं यहीं पे बता देता हूँ कि अरे में जब भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं तो अरे प्रोवाइड्स अस विद समथिंग कॉल्ड द इंडेक्स नंबर्स। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं आई थिंक सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यहाँ भी जो पहला इंडेक्स है, जो पहला बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पे हमने राम स्टोर किया है, वो हो जाएगा इंडेक्स नंबर 0 पे। गीता हो जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, सैम विल बी एट इंडेक्स नंबर 2, फिर ऐसे ही 3 4 5 ऐसे ही चलता जाएगा। एंड सोच के देखो 50th स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नंबर 50 है, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 49, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, राइट। सो लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इनका हमें इंडेक्स 0 से स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4। तो लास्ट स्टूडेंट का इंडेक्स क्या है, 4, बट ये स्टूडेंट नंबर कितना है, 5th स्टूडेंट है। तो कुछ इसी तरीके से अरे काम करता है। अभी तक हमने देखा कि अरे का एडवांटेज क्या है कि यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अरे में वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड द इंडेक्स नंबर, जो कि स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। तो ये सब कुछ बेसिक ओवरव्यू है अरेज के जो हमने देख लिया है। अब ट्राई करते हैं हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने का। अब अरे के जो वेरिएबल्स होते हैं वो भी नॉर्मली क्रिएट होते हैं, यानी कि लेट या कॉन्स्ट वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज हम लोग अरे का नाम रख देते हैं नेम्स। अब टू रिप्रेजेंट दैट हम लोग एक अरे को स्टोर करना चाह रहे हैं, वी हैव गॉट व्हाट, दीज बिग ब्रैकेट्स। ओके, तो बिग ब्रैकेट्स में हम लोग अरेज को के जो भी एलिमेंट्स हैं, तो ये जो भी वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं जैसे राम, गीता, सैम, जैमी, इनको हम लोग अरे एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है, हम लोग राम लिख लेंगे, ठीक है। बाय द वे मैंने गिटहब कोपायलट इसमें एम्बेड किया है, इसीलिए आप देख रहे हो कुछ सजेशन भी मुझे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो।
एक्सटेंशंस में जाके आप सर्च कर सकते हो कोपायलट। तो गिटहब कोपायलट और गिटहब कोपायलट चैट, ये दोनों आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप अगर फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सीख रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू नॉट टू यूज़ इट। बट अगर आप रेगुलर प्रोग्रामिंग करते आए हो, एटलीस्ट लाइक 2-3 मंथ से करते आए हो, एंड आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप गिटहब कोपायलट का यूज़ ज़रूर करो, या इसमें जो एम्बेडेड है। तो उससे क्या होगा कि कंपनी में जब भी आप जाओगे, यू नो द डिमांड ऑफ एआई, राइट? तो एआई के साथ आपको काम करना आता है या नहीं, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ों से पता चलता है। तो अगर आप इंटरव्यू में बताओगे कि हम कोडिंग तो प्रैक्टिस करते थे, बट साथ में हमें को पायलट पे भी हैंड्स ऑन है, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। बाकी को पायलट का कैसे यूज़ वगैरह करना है, मे बी हम लोग कोई और वीडियो बना लेंगे उस पर। अभी वापस आते हैं जावास्क्रिप्ट अरेज पे। तो राम था हमारे पास, वी हैड गॉट गीता, और भी एक दो नाम हमने लिया था। क्या नाम लिया था हमने? जैम, आई थिंक जैमी, ठीक है। सो लेट्स सपोज हमारे अरे में क्या है, हमारे अरे में ये 3 नाम हमने स्टोर किया है, ठीक है। अगर हम प्रिंट कर दें console.log नेम्स करते हैं, तो देख रहे हो कितना आसान हो गया, ऑटोमेटिकली वो मुझे सजेस्ट कर दिया console.log नेम्स। एनीवेज, अगर अभी हम प्रिंट करते हैं तो यू कैन सी दैट जो भी एलिमेंट्स थे हमारे अरे में, वी हैव गॉट एवरीथिंग। थिंक आई एम मिसिंग अ नेम, राम, गीता, सैम एंड जैमी। तो एक और डाल ही लेते हैं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, सैम और जैमी, ठीक है। प्रोग्राम करते हैं सेव और करते हैं रन। तो एज यू कैन सी वी हैव गॉट ऑल द एलिमेंट्स ऑल्सो, राइट। अब आप ये पूछोगे कि सर आपने बताया था भैया कि कुछ इंडेक्स नंबर नाम की चीज़ होती है, तो यस, उसी इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी इंडेक्स नंबर से हम लोग अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमें पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, यानी कि राम। वो कहाँ पे है? दैट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। तो अगर हमें उसको एक्सेस करना है तो वी विल बी टेलिंग समथिंग लाइक console.log नेम्स ऑफ, किस इंडेक्स पे? वो इंडेक्स नंबर 0 पे। तो नेम्स यानी कि जो भी हमारा नाम है अरे का वो लेंगे, और साथ में इंडेक्स नंबर ले लेंगे विद इन द बिग ब्रैकेट्स। तो अभी के लिए मुझे बस यही प्रिंट करना है। ये देखो मुझे सजेस्ट कर रहा है बाकी चीज़ें भी करने के लिए, बट अभी नहीं करूँगा। तो एज यू कैन सी इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है हमारा? राम, वो हमें मिल गया है। उसी तरीके से इफ़ वी वांट, तो हमें बाकी चीज़ें भी मिलते जाएंगे। वैसे ये तो स्पॉइलर दे रहा है, मैं भी इसे मैं क्लोज कर दूंगा। एनीवेज, तो 0 1 2 3 हम कर रहे हैं। इस लाइन को अभी के लिए मैं भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमें क्या होगा कि एक एक करके हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि वैसा डेटा जो कि हमारे इंडेक्स 0 पे है। 0 पे है राम, 1 पे है गीता, 2 पे है सैम, एंड देन 3 पे है क्या? जैमी, ठीक है। तो एज वी कैन सी, एज वी एक्सपेक्टेड, वी आर गेटिंग ऑल द डेटा। अब यहाँ पे मैंने क्या स्टोर किया? यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग ही टाइप का डेटा स्टोर किया है। अब किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि अरेज जो है वो होमोजीनियस टाइप डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब डेटा ऑफ द सेम टाइप। अगर आपने बोल दिया है कि भाई अरे बस इंटीजर स्टोर करो, तो वो बस इंटीजर स्टोर कर पाएगा। अगर आपने बोल दिया भैया बस स्ट्रिंग स्टोर करो, तो इट विल बी एबल टू स्टोर ओनली स्ट्रिंग्स एंड सो ऑन। बट जावास्क्रिप्ट के अरेज थोड़े हट के हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। आप डिफरेंट तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हो अरेज में, मतलब हेट्रोजीनियस डेटा बेसिकली स्टोर कर सकते हो। तो लेट्स सपोज हम लोग एक अरे बनाते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू के साथ साथ वी वांट टू स्टोर सम इंटीजर टाइप डेटा, मे बी इवन सम फ्लोट टाइप डेटा, मे बी इवन सम बूलियन टाइप डेटा। हम लोग ये सारे कुछ स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। सो नेम्स 1 2 3, हाँ, क्योंकि हमने अरे का नेम डेफिनेटली बदला है। तो आप देख सकते हो ये भी एब्सोल्युटली फाइन, ये भी एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हमने क्या क्या सीख लिया अरेज के बारे में,
कि भैया जब भी हमें मल्टीपल डेटा एक साथ स्टोर करना है यूजिंग द सिंगल वेरिएबल नेम, हम लोग अरेज का यूज़ कर सकते हैं। अरेज को सपोर्ट करते हैं क्या, इंडेक्स नंबर, जो कि स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 0 से। सो जब भी हमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है यूजिंग द इंडेक्स नंबर, हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स क्या है, जो भी डेटा हम लोग अपने अरे में स्टोर कर रहे हैं, दोज आर नथिंग बट एलिमेंट्स। एक और चीज़ हमने देखी है स्पेसिफिक अबाउट द जावास्क्रिप्ट अरेज, कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अरेज में हेट्रोजीनियस डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। अब बात आती है कि भैया कि यहाँ पे जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, लेट्स से इंडेक्स 0 1 2 3, ये रिपीटेड चीज़ है, राइट, ये रिपीटेड चीज़ है, कोड रिडंडेंसी हो रही है यहाँ पे। एंड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या कहता है कि कोड रिडंडेंसी को रिमूव करो, अवॉइड डुप्लीकेट टाइप ऑफ कोड। तो थोड़ा पहले याद करो कि आई थिंक लास्ट वीडियो में ही हमने देखा है कि भाई अगर किसी चीज़ को, सेम कोड को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज द लूप्स। अब इसी चीज़ को हम लोग अगर लूप के थ्रू करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। यू कैन मीनवाइल पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट। तो लूप बेसिकली क्या कहता था, लूप कहता था कि भैया जो भी स्टेटमेंट है टू बी रिपीटेड उसको एक जगह रख लो। तो लेट्स सपोज हम लोग पहले फॉर लूप का यूज़ करते हैं, तो फॉर के अंदर क्या होगा वो सब हम लोग देख लेंगे। बट फॉर के अंदर एक चीज़ श्योर था कि जो भी स्टेटमेंट रिपीटेड है वो लिखना रहता है, ठीक है। तो रिपीट हम लोग क्या करें, console.log अरे ऑफ समथिंग, console.log अरे ऑफ समथिंग, यही बेसिकली रिपीट हो रहा है, तो वही लिख लेते हैं console.log अरे ऑफ समथिंग। अरे ऑफ क्या हम लोग देख लेंगे। ये जो अरे ऑफ समथिंग है इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, उसका वैल्यू देखो कहां से कहां तक जा रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3, एक एक करके वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक जा रहा है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन याद कीजिए। तो वैसे ही हम लोग कह सकते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, उसको स्टार्ट करना है हमें 0 से, जाना कहां तक है, आई लेस देन 3 तक हमें जाना है, लेस देन क्या कह सकते हैं, लेस देन 4 कह सकते हैं। एंटिल देन हम लोग आई का वैल्यू क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट। तो कुछ यही चीज़ हमें करना भी है। ये थोड़ा स्पेस गड़बड़, यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आई आ जाएगा, राइट। तो वो अगेन मुझे ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा है गिटहब कोपायलट। तो अगर हम लोग इस प्रोग्राम को चला के देखें तो एज वी कैन सी वी आर एबल टू गेट ऑल द वैल्यूज़। अब इसी चीज़ को जो हम लोगों ने 4 लाइन में लिखा था, इसी चीज़ों को हम लोग कुछ 2 लाइन में लिख पाए। ये ब्रैकेट्स आप जानते हो कि ज़रूरत नहीं है, जब भी हमें लूप के अंदर बस एक सिंगल स्टेटमेंट चाहिए होता है तो वी डोंट नीड द कर्ली ब्रेसेस, वो मैंडेटरी नहीं होता है। तो सेम कोड जो उतने सारे लाइन्स में लिखे थे हम लोग अब ऐसे भी लिख पा रहे हैं सिर्फ यूजिंग 2 लाइन ऑफ कोड। अब अगेन इस लूप में क्या है, सॉरी इस अरे में क्या है, 4 एलिमेंट्स है, तो ये लूप हम लोग बोल रहे हैं भाई लेस देन 4। बट व्हाट इफ देयर आर मोर एलिमेंट्स, लेट्स सपोज हम इसमें कुछ और भी नंबर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आउटपुट क्या होना चाहिए, हमें चाहिए भाई सारे एलिमेंट्स। बट इस प्रोग्राम को अभी हम रन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बस फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारा लूप कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 4 यानी इंडेक्स नंबर 3 तक। तो इस चीज़ को अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लिख दिया हमने। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एज वी कैन सी नाउ वी आर एबल टू गेट ऑल द एलिमेंट्स। बट अगेन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं हार्ड कोडिंग बेसिकली। तो यहाँ पे हार्ड कोडिंग हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि भाई हमारे अरे का लेंथ क्या है तो हम लोग इजीली अवॉइड कर पाएंगे। तो यहाँ 7 क्या है बेसिकली, ऑफ कोर्स वी नो व्हाट इज 7, बट इस केस में 7 क्या है, हमारे अरे का लेंथ भी है, राइट। तो अगर हमें पता हो अरे का लेंथ क्या है तो हम लोग 7 को क्या उससे रिप्लेस कर सकते हैं, 110% वी कैन। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे एंड वी विल टेल व्हाट अरे डॉट लेंथ। सो
अगर हम लोग बेसिकली अरे के नेम पे डॉट लगा के लेंथ ऑपरेटर को बुला लेते हैं तो वी गेट व्हाट, वी गेट द लेंथ ऑफ आवर अरे। तो अगर हम प्रोग्राम रन करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करेगा, बट दिस प्रोग्राम व्हाट इज द एडवांटेज, इस प्रोग्राम को हम लोग किसी भी लेंथ ऑफ अरे के लिए चला सकते हैं। अगर आपके अरे में बस 2 एलिमेंट्स है तो भी ये प्रोग्राम एग्जैक्टली सेम तरीके से काम कर पाएगा। एज यू कैन सी दैट वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग एट ऑल। सो कुछ इस तरीके से वी कैन डू व्हाट, वी कैन ट्रैवर्स आवर अरे। आपको एक काम यहाँ पे करना है कि आपको सेम प्रोग्राम को व्हाइल लूप से भी बनाना है एंड डू व्हाइल लूप से भी बनाना है। अब यहाँ पे हमने एक और अरे ले लिया है जिसमें कुछ नंबर्स हमने स्टोर कर रखा है, एंड एग्जैक्टली सेम वे यूजिंग हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप हम सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस कर पा रहे हैं। अब फॉर लूप का एक और फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट में जिसमें हम लोग एक ऑपरेटर का यानी कि ऑफ का यूज़ कर सकते हैं टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग। अब उसमें क्या होता है, हमारा जो वेरिएबल है एक एक करके इंडेक्स नंबर ना स्टोर करने की जगह क्या स्टोर करेगा, हमारा एलिमेंट ही स्टोर कर लेगा। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं समथिंग लाइक दिस, for let I of array and इसके बाद हम लोग ARR of I ना प्रिंट करके प्रिंट कर सकते हैं क्या, I को। पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं फिर देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ गया है, नो चेंज एट ऑल। तो क्या डिफरेंस है इस प्रोग्राम में और प्रीवियस प्रोग्राम में, आइए थोड़ा ऑपरेशनल एरिया में देख लेते हैं। तो सारा कोड मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड मे बी हम लोग थोड़ा इसके एनाटॉमी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस लाइन में क्या होगा, एक अरे बन जाएगा, एक अरे बन गया हमारा जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि 10 आ गया, 20 आ गया, विल हैव 30, वी विल हैव 40 एंड वी विल हैव 50। ऑब्वियसली इंडेक्स नंबर्स भी होंगे यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, बट उसको हम लोग इस केस में यूज़ नहीं कर रहे हैं। अरे का नाम है क्या, ARR। तो कुछ ऐसा हमारे मेमोरी में बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे, हमने कहा है लेट I ऑफ ARR। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक I नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और इसको बता दिए हैं कि आपको किस अरे किस डेटा स्ट्रक्चर को कवर करना है। तो जैसे ही हमने बोल दिया ऑफ ARR तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। आई समझ जाएगा कि भैया जो भी फर्स्ट एलिमेंट है हमारे ARR में, यहाँ पे हमने दिया है राइट ARR, तो वो समझ जाएगा कि भैया ARR जो अरे है उसको हमको पूरा का पूरा कवर कर लेना है। हम सबसे पहले उसके फर्स्ट एलिमेंट को कवर करेंगे और 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को कवर करते जाएंगे जब तक कि हम लोग लास्ट एलिमेंट रीच ना कर जाएं। तो ये लूप कुछ ऐसे आइट्रेट करेगा कि इसके फर्स्ट आइट्रेशन में आई के अंदर क्या स्टोर होगा, इसके फर्स्ट आइट्रेशन में आई के अंदर स्टोर होगा 10। उसी 10 को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। तो हमारे स्क्रीन पे ब्यूटीफुल से हैंडराइटिंग में प्रिंट हो जाएगा 10। फिर लूप का सेकेंड आइट्रेशन में क्या करेगा, आई चला जाएगा सेकेंड वैल्यू पे यानी कि 20 पे। तो आई के अंदर स्टोर हो जाएगा 20 भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। थर्ड आइट्रेशन में आई के अंदर आ जाएगा 30 भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई के अंदर आ जाएगा 40 भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई के अंदर आ जाएगा 50, तो 50 भी क्या हो जाएगा, 50 स्टोर हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर ऑफ का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, एक अरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस केस एंड दिस केस? प्रीवियस केस में हम लोग बेसिकली इंडेक्सिंग का यूज कर रहे थे कि हाँ भाई इस इंडेक्स से स्टार्ट करो, इस इंडेक्स पे एंड करो। तो उस केस में एक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास कि लेट सपोज हम लोग इंडेक्स 0 से ना स्टार्ट करके वी वांट टू कवर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स नंबर 3 से लेके इंडेक्स नंबर 7 तक, तो उस केस में हम वो कर सकते थे। बट इस केस में हम कब यूज़ करेंगे फॉर ऑफ का, जब भी हमें पता है कि भाई हमको सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस करना है, डेफिनेटली एक भी एलिमेंट छोड़ना नहीं है, तो उस केस में हम लोग फॉर ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब एक फॉर ईच लूप भी होता है, बट उसको बताने के लिए मुझे आपको समथिंग लाइक कॉल बैक फंक्शंस वगैरह बताने होंगे, तो मे भी वो बताएंगे, उसके बाद फॉर ईच पे भी वापस आएंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देख लिया है ऑलरेडी। तो वी हैव सीन कि भैया ओवरव्यू ऑफ अरे का अरे क्या होता है एंड ऑल, कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, हमने ये सब देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कुछ कॉमन ऑपरेशंस हम अरे पे परफॉर्म कर सकते हैं एंड उनके लिए क्या क्या प्री डिफाइंड फंक्शंस है हमारे पास। तो फिर से हमने वही अरे ले लिया है। अब देख लेते हैं कुछ कुछ फंक्शंस भी। तो लेट सपोज ARR पे आप जैसे ही डॉट करोगे तो ढेर सारे फंक्शंस आ जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो लेट सपोज एक फंक्शन है हमारे पास नोन एज पुश। जो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट वो हम लोग देख लेते हैं। तो पुश का क्या काम होता है बेसिकली? पुश आपका एक एलिमेंट, अगर आपको अरे में कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना है एट द लास्ट ऑफ द अरे, तो आप लोग क्या चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? पुश का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पुश कर देते हैं लेट सपोज लास्ट, ठीक है, लास्ट पुश कर दिए। अब प्रिंट भी करके देख लेते हैं कहाँ पे जाएगा ये लास्ट में जाएगा बेसिकली, राइट? यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 उसके बाद आ जाएगा लास्ट। तो अगर हम इसको चलाते हैं तो एज यू कैन सी लास्ट कहाँ गया? लास्ट में, क्योंकि हमने पुश फंक्शन का यूज़ किया है। तो जब भी कोई पूछे भाई पुश का क्या काम है, अब बताओगे चाचा हमको पता है, हमको मत सिखाइए। पुश क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट को अरे के लास्ट में जाके ऐड कर देता है, इंसर्ट कर देता है। सिमिलरली लेट सपोज हमें अरे के स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या करना है? एक एलिमेंट ऐड करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास है अनशिफ्ट नाम का एक फंक्शन, ठीक है। तो ये भाई पॉप भी नहीं बताना है, यही पढ़ा देगा यार, यही मेरा भी जॉब ले लेगा। तो अनशिफ्ट का क्या काम है? अनशिफ्ट इंडेक्स नंबर 0 पे आपके एलिमेंट को ऐड कर देगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देगा। यानी कि इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या जाएगा? फर्स्ट 10, 20, 30, 40, 50 एंड देन लास्ट में लास्ट। तो एज यू कैन सी जब हमने वो अनशिफ्ट का यूज़ किया है तो उसने एलिमेंट को कहाँ ऐड कर दिया है? बिल्कुल स्टार्टिंग में इंडेक्स नंबर 0 ही पे, और फिर जो भी एलिमेंट्स थे उनको शिफ्ट कर दिया है, राइट? तो ये दो फंक्शंस है जब भी हमें फर्स्ट में या लास्ट में एलिमेंट को स्टोर करना है। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन है। इनका अगर अपोजिट करें, लेट सपोज हमें लास्ट से एलिमेंट रिमूव कर देना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या? उसके लिए हमारे पास है पॉप फंक्शन, ठीक है। एंड अगर फर्स्ट से रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास है शिफ्ट फंक्शन एज वेल, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेते हैं, पॉप का मैंने क्या काम बताया? लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना। लास्ट में हमारे पास था क्या? लास्ट, वो रिमूव हो जाएगा। या फिर अगर इसको हटा ही दे तो आप ही बताओ लास्ट में क्या है हमारे पास? लास्ट में है 50, तो 50 शुड बी रिमूव्ड। एज यू कैन सी 50 हैज बीन रिमूव्ड। अब हमारे पास एक और है, यानी कि शिफ्ट। वो क्या करता है? इंडेक्स नंबर 0 जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको हटा देता है, ठीक है। तो अगर उस पर जाएं तो एज यू कैन सी 10 को भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक और कॉमन फंक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हमारे अरेज में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हम लोग करते हैं क्या ARR डॉट, तो काफ़ी सारे फंक्शंस आ जाते हैं यहाँ पे, राइट। स्लाइस इंपॉर्टेंट है, रिवर्स का मतलब आप प्रोबेबली समझ गए होगे। स्लाइस और स्प्लाइस दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी जाता है दोनों में भैया डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अनशिफ्ट तो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा भी हमारे पास फंक्शंस हैं, टू स्प्लाइस्ड या टू रिवर्स्ड, तो वो भी देख सकते हो। हाँ, लेंथ का हमने ऑलरेडी यूज़ देख लिया। लेंथ एक फंक्शन तो नहीं है बट एक प्रॉपर्टी है रादर, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसके थ्रू हम लोग अरे का लेंथ, उसमें कितने एलिमेंट्स है वो भी जान सकते हैं। कुछ और भी है जैसे मैप वगैरह है, इनका यूज़ हम लोग जब कॉल बैक सीख लेंगे फिर देखते हैं। सेम गोज विथ फॉर ईच एज वेल। तो कुछ फंक्शंस का यूज़ हमें देखना बाकी है, बट आप स्प्लाइस, स्लाइस, इंक्लूड ये सब का यूज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की होशियारी रखिए यहीं तक। तो याद रखिए कोडिंग करते रहिए क्योंकि होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।